वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। आज मैं रोडन एनक्लेव के एग्जिस्टिंग मेंबर्स से मुखातिब हूं, ख़ासतौर पे उन मेंबर्स से जिन्होंने 20% पे अपनी फाइलें रखी हुई हैं, जर्नल ब्लॉक की हों या एग्जेक्टिव ब्लॉक की हों, चाहे कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो या फार्म हाउस हो। तो उनके लिए जी पैगाम में 1 हफ़्ता रह गया है। अगर आप अपनी फ़ाइलों को पुराने रेट के ऊपर रिस्टोर करवाना चाहते हैं तो फिर आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स को मिनिमम जितनी रिक्वायर्ड हैं उतनी जमा करवाएं और अपनी फ़ाइलों को पुराने रेट के ऊपर रिस्टोर करवाएं ताकि आपको कोई बड़ा नुकसान ना हो। क्योंकि वैसे जो मार्केट के हालात हैं इसमें पुराने रेट्स वाली बिकना इस टाइम मुश्किल है, तो नए रेट पे जाएगी तो और ज़्यादा मुश्किल पड़ जाएगी और आपको साल 2 साल और इंतज़ार करना पड़ेगा ताकि मार्केट थोड़ी और बेहतर हो, तो फिर जाके वो फाइलें बिकेंगी। अदरवाइज़ आपकी जो भी इम्प्रूवमेंट अभी आनी है इन डेवलपमेंट से जो कि सोसाइटी में हो रही हैं, जो बैलेटिंग हो रही है, नक्शा आ रहा है और आगे कुछ जिस तरह डेवलपमेंट चल रही हैं, तो जो इम्प्रूवमेंट होनी है वो पुराने रेट के ऊपर होनी है। तो बेहतर यही है कि अपनी फ़ाइलों को पुराने रेट के ऊपर ही रिटेन करें और नया रेट जो लग चुका है अगर आप अभी भी अपनी स्टेटमेंट निकालेंगे तो इसके अंदर आपका पुराना नया रेट लगा होगा। जैसे अगर आप 10 लाख वाली फ़ाइल है आपकी जनरल ब्लॉक की, इसकी आप स्टेटमेंट निकालेंगे तो इस टाइम 1575 की आएगी। कनाल वाली 29 लाख वाली निकालेंगे तो वो आपकी 35 लाख की स्टेटमेंट आएगी। लेकिन इसको अभी भी आप पुराने रेट के ऊपर रिस्टोर करवा सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपने करना ये है कि आपने 50% अमाउंट पूरी करनी है। आपकी अगर 20% डाउन पेमेंट गई हुई है, 40% अमाउंट गई हुई है, तो मज़ीद आपने 10% या 30% अमाउंट ऊपर वाउचर के ज़रिए लगवा के अपनी अमाउंट को 50% तक करें ताकि आपका रेट पुराने रेट के ऊपर रिस्टोर हो सके फ़ाइल, और इस रेट को आप कंटिन्यू करें ताकि आपको फ्यूचर में जो भी इम्प्रूवमेंट होनी है पुराने रेट के ऊपर होगी और आप कोई नुकसान नहीं उठाएंगे इस टाइम पे, क्योंकि आपको बचत भी हो रही है डिस्काउंट वाउचर के ज़रिए और यही चीज़ अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट बन जाएगी। आगे जैसे ही आपकी डिस्काउंट पॉलिसीज़ आगे ख़त्म होने वाली हैं तो ये आगे अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट बन जाएगा। एग्जेक्टिव ब्लॉक के जो मेंबर हैं उनके पास 2 ऑप्शन है और एक इंसेंटिव भी है। ख़ासतौर पे ये कि इनकी बैलेटिंग होने जा रही है तो उसके अंदर भी शामिल हो सकते हैं अभी इंस्टॉलमेंट जमा करवा के, और दूसरा है कि अपने पुराने रेट के ऊपर फ़ाइल को रिटेन कर सकते हैं। अदरवाइज़ उनके भी 16 तारीख को नए रेट के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगी। एच ब्लॉक वाली जो 12 लाख वाली फ़ाइल है वो आपकी 1575 पे चली जाएगी और जो आपकी एग्जेक्टिव ब्लॉक की फाइलें हैं उसमें 18 लाख वाली आपकी 22.5 पे चली जाएगी और जो कनाल है 39 लाख वाला वो आपका 49 लाख पे चला जाएगा और जो 2 कनाल है 70 लाख वाला वो आपका 1 करोड़ की प्राइस पे चला जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा जंप है प्राइस के अंदर जो कि काफ़ी अल्टीमेटली आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान दे सकता है। तो बेहतर ये है कि अपनी फ़ाइलों को पुराने रेट के ऊपर रिस्टोर रखें। तो एग्जेक्टिव ब्लॉक की फ़ाइल को पुराने रेट पे रिटेन करने के लिए अगर आप बैलेटिंग में जाना चाहते हैं तब तो आपको अप टू 65% तक अमाउंट जमा करवानी पड़ेगी। उसके लिए भी आपके पास लेजर पॉलिसी है, वाउचर पॉलिसी है, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। एवरेज आपको 35% तक की बचत हो जाएगी जो कि काफ़ी बड़ी बचत है इस अमाउंट के अंदर। और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि अगर आपने बिल्कुल भी बैलेटिंग के अंदर नहीं जाना लेकिन कम से कम अपने फ़ाइल को पुराने रेट के ऊपर रिस्टोर रखना है तो उसका एक आसान तरीका ये है कि अपनी फ़ाइल के अंदर जितनी भी ड्यू इंस्टॉलमेंट्स हैं उसकी 50% आप जमा करवा दें। वो भी वाउचर के ज़रिए, लेजर के ज़रिए हो सकती है, उसमें अच्छे डिस्काउंट भी मिल जाएंगे और आपकी फ़ाइल पुराने रेट के ऊपर रिस्टोर रहेगी। तो ये 2 ऑप्शन है जी, जो भी अवेल करना है। आपने बैलेटिंग में जाना है, बेहतर यही ऑप्शन है। इतनी अमाउंट करा रहे हैं तो आप बैलेटिंग के अंदर चले जाएं। अगर आप इतनी अमाउंट अभी अफोर्ड नहीं कर सकते और आप कहते हैं कि यार ये नेक्स्ट बैलेटिंग में चले जाएंगे लेकिन कम से कम ये पुराने रेट के ऊपर रिस्टोर रहे और ये नए रेट के ऊपर शिफ्ट ना करे फाइल, तो फिर उसके लिए कम से कम आपको इतना करना है कि जितनी आपकी इंस्टॉलमेंट ड्यू हैं उसका 50% आप पे करें डिस्काउंट के ज़रिए। इसमें तकरीबन एवरेज आप तकरीबन 35% बचा लेंगे और ये काफ़ी बड़ी बचत है जो कि आपको इस टाइम अवेलेबल है। आगे ये डिस्काउंट पॉलिसीज़ भी ख़त्म हो जाएंगी और आपकी फ़ाइल नए रेट के ऊपर भी शिफ्ट हो जाएगी, तो ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा आपके लिए। तो मज़ीद को मालूमात चाहिए इस पॉलिसी के हवाले से तो आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।